फुआन के अंकल ने लास्ट पार्ट में अटैक कर दिया था, जिसको होली लॉर्ड ने आगे बीच में रोक दिया था और सोयन को बोल दिया था यहाँ से निकल जाओ, भाग जाओ। सोयन ने बोला मैंने देख लिया आज कि कमजोर को कैसे दबाया जाता है और ताकतवर फैमिली अपनी ताकत गलत उपयोग करते हैं, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। आज इन ताकतवर फैमिलियों को मैं नीचे दिखा के रहूंगा और भविष्य में इनको खत्म करके रहूंगा। अब पार्ट आगे, उससे पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटी बजा दो यार, जल्दी करो प्लीज। ये सुनकर ली फुआन का अंकल हंसने लगता है। ये लड़के ये सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि ये सिर्फ दो ही तरीकों से हो सकता है, या तो तेरे पीछे खुद पावरफुल फैमिली का हाथ हो, या फिर तू खुद इतना ताकतवर हो कि कुछ भी कर सकता है, और इसमें से तेरे पास दोनों नहीं होता है। आज मैं तुझे यही खत्म। ये सुनकर सोहन बोलता है हाँ मैं मानता हूँ कि मेरे पास कोई पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे पास केओस होली बॉडी है। ये सुनकर अंकल बोलता है लेकिन हमको तो दिख नहीं रही है, कहाँ है लड़के? तो सियान बोलता है तुमको इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि मैंने आज तक छुपा कर रखी है, और आज तुम्हें मैं केओस होली बॉडी एक्टिवेट करके अपनी यहीं पे गलत साबित करूंगा और भविष्य में तुम्हारा विनाश करूंगा। ये सुनकर ली फुआन का अंकल सोचता है और बोलता है अरे लड़के तेरे को मैं बॉडी एक्टिवेट करने दूंगा जब तक तू कर पाएगा। एक तो तू उसे भी केओस होली बॉडी को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको एक्टिवेट करने वाला आज तक कोई नहीं बचा है, और गलती से एक्टिवेट करने की कोशिश भी किया तो मैं तुझे करने थोड़ी दूंगा। मैं देखता हूँ कि तू कैसे केओस होली बॉडी को एक्टिवेट करता है, उससे पहले तो तू मेरे हाथ से मरता है। तभी अब आ जाती ऊपर से, अच्छा मैं भी देखता हूँ कौन मेरे डिसाइपल को हानि पहुंचाता है और किसकी हिम्मत है। और ये बोलते हुए इम्पियर टियान वहां पर नीचे आते हैं और बोलते हैं किसकी हिम्मत है जो मुझसे लड़के मेरे डिसाइपल तक पहुंच सके। इम्पियर टियान को देख के सब लोग चौंक जाते हैं और इम्पियर टियान बोलते हैं सुयान तुम एक्टिवेट करो अपनी केओस होली बॉडी को, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। और इतने में सामने से ली फुआन बोलता है ये कैसे हो गया, मेरे मास्टर तुझसे हार नहीं सकते, तू तो बहुत कमजोर है, तेरी कल्टीवेशन लेवल कम है, बता तूने क्या माया जाल और चाल चला है कि मेरे मास्टर को हरा दिया है। उस पे इम्पियर टियान बोलते हैं अरे बच्चे कल्टीवेशन लेवल बस ज्यादा होने से कोई जीत नहीं सकता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना जरूरी होता है, और तेरे मास्टर कहीं गिरा पड़ा सो रहा होगा, मुझको क्या पता, जाके तू ही देख ले। इतने में ली फुआन का अंकल बोलता है तुम जानते हो ना कि केओस होली बॉडी एक्टिवेट करना कितना खतरनाक है, तुम चाहते हो अपने डिसाइपल को मारना तो तुम बेफिक्र उसको इजाजत दो और उसको मरने के मुंह में खुद ही ढकेल दो, मुझे क्या है, मैं तो ये देख के बहुत इंजॉय करूंगा। ये बोल के वो साइड हो जाता है और मजे से देखने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि केओस होली बॉडी को कोई भी एक्टिवेट नहीं कर सकता है, क्योंकि इतिहास में ऐसा कोई भी नहीं हुआ है जो जिंदा बचा है। और इसी के बाद सियान अपनी केओस होली बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बैठ जाता है और ध्यान लगा के एक्टिवेट करने लगता है। तभी लू पूछती है मास्टर ये केओस होली बॉडी क्या है? तो इस पे एल्डर बोलते हैं केओस होली बॉडी केओस सूत्र से जुड़ी होती है, जो केओस सूत्र को पूरी तरह से मास्टरी कर लेता है वही केओस बॉडी को एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन इसका चांस और सक्सेस रेट बहुत कम होता है, इसलिए इतिहास में कोई आज तक नहीं कर पाया है, और गलती से कोई अगर कर गया तो जिंदा नहीं बच पाया या फिर बहुत बूढ़ा होने के बाद ही एक्टिवेट कर पाया, जैसे कि इम्पीरियर टियान। लेकिन मुझको लगता है कि सुयान कर सकता है, क्योंकि वो इतना जल्दी जब केओस सूत्र को सीख गया है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो एक जीनियस नहीं, वो मॉन्स्टर मेरे को लगता है। लेकिन एल्डर को कौन बताए कि वो मॉन्स्टर नहीं, उसके पास सिस्टम है। लेकिन देखो ना रियल लाइफ में भी तो सिस्टम को चल रहा है, बड़ा लफड़ा छे कट कर देने। और हमें अब सुयान को दिखाया जाता है जो केओस सूत्र को पूरी तरह से मास्टरी कर रहा था अपने पॉइंट को यूज करते हुए, और अब वो धीरे धीरे ब्रेक थ्रू कर रहा था। लेकिन इधर एल्डर बोलते हैं ये ब्रेक थ्रू कर रहा है तो क्या हुआ, अभी तक मात्र 7th 8th 9th 10th ही पहुंचा है, और इसके आगे उसको बहुत लंबा सफर करना है, इस बीच क्या पता वो मर भी सकता है। लेकिन वो धड़ल्ले से लेवल बढ़ाते जाता है और वहां पे हेवन और अर्थ की एनर्जी जमा होने लगती है और एक कॉन्सेंट्रेट एनर्जी वहां पर फैलने लगती है, जिसके कारण वहां पर स्पिरिचुअल लेवल बढ़ता ही जाता है। जिसपे इम्पियर टियान लू और सू को बोलते कि तुम भी जाके वहीं पर बैठ के कल्टिवेट करने लगो और हेवन और अर्थ की एनर्जी को अपने अंदर ले लो, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा, और ये तुम्हें भविष्य में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जिसको थोड़ा सा झिझक के सोचती है, लेकिन चुपचाप जाके कल्टिवेट करने लगती हैं, और वो भी तुरंत ब्रेक थ्रू करने लगती हैं, जिसको देख के सारे डिसाइपल वहां पर सोच में पड़ जाते हैं और कुछ तो जलन के मारे आग बबूले हो जाते हैं। और उधर सुयान ब्रेक थ्रू पे ब्रेक थ्रू करे जा रहा था, लेकिन तभी उसके पॉइंट खत्म हो जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अब मेरे पास पॉइंट नहीं बचे और मेरे को अभी केओस कल्टीवेशन बॉडी चाहिए, अब मैं क्या करूं। लेकिन दूसरी तरफ सुयान को देख के कुछ लोग आग बबूला हो जा रहे थे, अंदर ही अंदर जले जा रहे थे, और ली फुआन और उसके अंकल उसका मजाक उड़ाने लगे कि देखो वो लास्ट में जाके अटक ही गया ना। लेकिन उसके कारण सुयान को पॉइंट मिल गया, उसने तुरंत उस पॉइंट को यूज करके केओस सूत्र का आखिरी स्टेप भी पूरा कर लिया और ब्रेक थ्रू कर गया, जिसको देख के ली फुआन और उसका अंकल आग बबूला होकर जलने लगा। और बाकी डिसाइपल और एल्डर देख के ये हैरान थे कि कैसे सुयान ने इतनी जल्दी केओस सूत्र को मास्टरी कर लिया और उसके पीक तक पहुंच गया।
उनको तो अपनी आंखों में विश्वास ही नहीं हो रहा था और वो उसकी वाहवाही करने लगे, जिसको देख के फुयान और जलने लगा। और इतने में सुयान आंख खोलता है और बोलता है, मास्टर, लॉर्ड इसेफर के मास्टर, आप बोलिए कि मैं सेज बनने लायक हूँ कि नहीं हूँ। माना कि मेरे पीछे फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब मेरे पास होली केओस बॉडी है, क्या अब मैं काबिल हूँ कि नहीं हूँ। और ये सुन के वो एल्डर ना चाहते हुए भी सुयान को सेज मान लेते, क्योंकि उसके पास ऑप्शन भी नहीं था, और अपने भतीजे को लेकर वहां चले जाते हैं। अब इसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब वो ड्रैगन नेट्स की ओर जा रहे थे और होली मास्टर उनको एक रिंग देते हैं जिसमें उनकी जरूरत का सामान था, और उसी रिंग को यूज करके वहां पे मिलने वाले ट्रेजर को वापस सेक्ट में लाना था, जिसके लिए सुयान और लू बड़े खुश होते हैं और वहां जाने के लिए तैयार होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब पीछे देखते हैं तो कोई नहीं होता, तो वो चौंक जाते और होली लॉर्ड से पूछते हैं, क्या सिर्फ हम ही दोनों जा रहे हैं। होली लॉर्ड बोलते हैं, तुमने क्या सोचा कि और कौन जा रहा है, ये सब तो तुम्हें अलविदा करने के लिए यहाँ आए हैं। जिसको देख के सुयान बोलता है, नहीं। और इतने में फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पे हमको सुयान और लू के सामने इंपीरियल टियान को दिखाया, जो बता रहे थे कि ड्रैगन नेट्स कितना खतरनाक है। जिसकी बात सुन के लू बोलती है, चलो छोड़ो, वहां नहीं जाते हैं, मुझको डर लगता है। जब वहां पे जाके कोई हमारे सेक्ट का वापस नहीं आया तो हमें क्यों जाना है और खतरा मोल लेना है, चलो ना सेक्ट में वापस चलते हैं। जिसको सुन के इंपीरियल टियान बोलते हैं, अरे पागल लड़की, कौन बोलता है कि वहां से कोई वापस नहीं आता है, मैं तो सिर्फ ये बता रहा था कि सावधान रहना है। मैं खुद वहां से वापस आया हूं और वहां बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल सकते हैं जो तुम्हें आगे चल के ब्रेक थ्रू में या फिर तुम्हारे भविष्य में रक्षा करने के लिए काम आ सकते हैं, क्या पता वहां वेपन भी मिल सकते हैं। जिसको सुन के लू बोलती है, चलो फिर तो मैं चलूंगी। इतने में इंपीरियल टियान बोलते हैं, बस इसीलिए मैंने सतर्क रहने के लिए कहा था कि कहीं एक्साइटमेंट में तुमने कुछ गड़बड़ ना कर देना। और सुयान, तुम्हें भी याद रखना है, वहां पे मुसीबत कभी भी कहीं से भी आ सकता है और तुम्हें बचने का मौका नहीं देगा, तो सतर्क रहना है और याद रखना है कि अगर कोई भी आए तो उस पर भरोसा नहीं करना है और मेरे जैसा शक्तिशाली बन के वापस आना है। जिसमें लू पूछती है, मास्टर, आप जब इतने ताकतवर थे और ड्रैगन नेट्स में गए थे तो आपको कोई लड़की पसंद आई थी या लड़की आपको कोई पसंद की थी। जिस पे इंपीरियल टियान मुस्कुरा के कुछ बोलने ही वाले थे कि ऊपर से एक पाम जबरदस्त आके उन पे अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब, घंटी बजाओ और पहले वाले एपिसोड के लिए चैनल में जाकर देख लो।